आप सभी को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मेरे थिंकिंग प्रोजेक्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जहां हम मानव अस्तित्व के सबसे महान रहस्यों में से एक की खोज करेंगे। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो मानव चेतना का क्या होता है। यह एक विषय है जिसने सदियों से लोगों को आकर्षित किया है और यह बहुत अधिक वैज्ञानिक, दार्शनिक, धार्मिक और अटकलों भरी विषय रहा है। तो आइए इस विषय पर विभिन्न दृष्टिकोणों को गोता लगाएं। एक एक करके सभी दृष्टिकोणों और आयामों से हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान से आप लोग इस वीडियो को सुनिएगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह माना जाता है कि मस्तिष्क की गतिविधि से चेतना उत्पन्न होती है। जबकि किसी मृत्यु होती है तो मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है और चेतना पैदा करने वाली सभी प्रक्रियाएं रुक जाती है। इसका मतलब यह है कि विशुद्ध वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जब किसी की मृत्यु होती है तो चेतना का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। हालांकि अभी भी बहुत कुछ है जो चेतना की प्रकृति और मस्तिष्क और मन के बीच के संबंध के बारे में पूरी तरह से समझा नहीं गया है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि वास्तविकता का एक मूलभूत पहलू हो सकता है जो चेतना को रेखांकित करता है और वो चेतना किसी न किसी रूप में मृत्यु के बाद भी मौजूद रह सकती है। यह वैज्ञानिक समुदाय में चल रहे शोध और बहस का विषय बना हुआ है। दार्शनिक दृष्टिकोण से मृत्यु के बाद मानव चेतना के साथ क्या होता है, यह प्रश्न इस बड़े प्रश्न से निपटता से जुड़ा हुआ है कि जब हम मरते हैं तो व्यक्तियों के रूप में हमारे साथ क्या होता है। कई दार्शनिक ने तर्क दिया है कि हमारी व्यक्तिगत पहचान हमारी चेतना से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई होती है और यह कि यदि मृत्यु के बाद चेतना का अस्तित्व समाप्त हो जाता है तो व्यक्ति के रूप में हमारा अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। अन्य दार्शनिकों ने एक अलग दृष्टिकोण लिया है। यह तर्क देते हैं कि मृत्यु के बाद जीवन का कोई रूप हो सकता है जो चेतना से उसी तरह बंधा नहीं है जिस तरह से हम इसे जीवन में अनुभव करते हैं। उदाहरण के लिए कुछ दार्शनिकों ने तर्क दिया है कि हम आध्यात्मिक अर्थों में अस्तित्व में रह सकते हैं, भले ही हमारे भौतिक शरीर और चेतन मन काम करना बंद कर दें। धार्मिक दृष्टिकोण से मृत्यु के बाद मानव चेतना का क्या होता है, यह प्रश्न आत्मा की प्रकृति और उसके बाद के जीवन के बारे में मान्यताओं से जुड़ा हुआ है। कई धर्म मानते हैं कि मृत्यु के बाद अस्तित्व का कोई रूप है, चाहे बाद के जीवन में, पुनर्जीवन में या किसी अन्य आध्यात्मिक क्षेत्र के रूप में। उदाहरण के लिए ईसाई धर्म में यह माना जाता है कि मृत्यु के बाद भी आत्मा का अस्तित्व बना रहता है और उन्होंने अच्छा जीवन जिया है, उन्हें स्वर्ग में अनंत जीवन का पुरस्कार मिलेगा। हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा अपने पिछले जन्मों के संचित कर्मों के आधार पर एक नए शरीर में पुनर्जन्म लेती है। बौद्ध धर्म में यह माना जाता है कि व्यक्तिगत चेतना अंततः एक बड़ी सार्वभौमिक चेतना में समाहित हो जाती है। मानव दिमाग के परिकल्पना के दृष्टि से मृत्यु के बाद मानव चेतना के साथ क्या होता है, इसके बारे में कई अलग अलग सिद्धांत हैं। इनमें वैज्ञानिक से लेकर काल्पनिक तक शामिल है। कुछ लोगों का मानना है कि चेतना मस्तिष्क के स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रहने में सक्षम हो सकती है, शायद ऊर्जा या जानकारी के रूप किसी रूप में
जिसे अभी तक विज्ञान पूरी तरह से समझ नहीं पाया है। दूसरों का मानना है कि वैकल्पिक वास्तविकता या समानांतर ब्रह्मांड के किसी रूप में चेतना का अस्तित्व बना रह सकता है। कुछ का यह कहना है कि चेतना डिजिटल रूप में मौजूद हो सकता है या तो एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से या मानव चेतना के कंप्यूटर या अन्य डिजिटल डिवाइस पर अपलोड करके। अंत में मृत्यु के बाद मानव चेतना का क्या होता है, इसका प्रश्न एक जटिल और बहुआयामी है जिसे कई अलग अलग दृष्टिकोणों से खोजा गया है। जबकि विज्ञान यह सुझाव दे सकता है कि मृत्यु के बाद चेतना का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। चेतना की प्रकृति और मन और मस्तिष्क के इसके संबंध के बारे में अभी भी कई अनुत्तरित प्रश्न हैं। दार्शनिक और धार्मिक दृष्टिकोण से मृत्यु के बाद हमारे साथ क्या होता है, यह प्रश्न स्वयं की प्रकृति और जीवन के अर्थ के बारे में बड़े प्रश्नों से जुड़ा हुआ है और एक कयास से मृत्यु के बाद मानव चेतना के साथ क्या हो सकता है, इसकी संभावनाएं केवल हमारी कल्पना से ही सीमित है। देखने के लिए धन्यवाद और हम आशा करते हैं कि इस वीडियो ने इस आकर्षक विषय पर कुछ प्रकाश डालने में मदद की है। अगर आपके नज़रिए से इसका कोई सटीक उत्तर मिल सके तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम आपका इंतज़ार करेंगे। और हाँ, जो हमारे चैनल पे नए हैं वो बिना सब्सक्राइब किए न जाए, क्योंकि मैं आपके सभी के लिए पसंद की वीडियोस हर हफ्ते बनाता रहता हूँ। जय हिंद साथियों।